प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या आप जानते हैं भय एक आत्मा है? परमेश्वर का वचन हम इसी प्रकार से दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जिसको हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। कौन सा भय? एक भय है परमेश्वर का भय और एक भय है जो शैतान हमारे मनों में उपजाता है। और ये भय जब हमारे जीवन में आता है तब ये हमारे जीवन में फंदे को लेकर आता है। ये हमें उलझाता है, हमें कष्टों में डालता है, हमें मृत्यु के भय से भयभीत करता है। ये भय जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भय का संबंध दंड से है। और इसलिए शैतान इसको बड़े हथियार के रूप में मनुष्य के जीवन में इस्तेमाल करता है। आप देखे होंगे बिना कारण लोग भयभीत होते हैं। आप देखे होंगे वो सो नहीं पाते क्योंकि उनको भय जकड़ करके रखा है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे भय से मुक्त हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। जब हम भजन संहिता 34 उसका 4 को पढ़ते हैं तो भजनकार दाऊद बोलता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब आप भजन संहिता 34 उसका 4 को पढ़ते हैं तो भजनकार दाऊद यहाँ पर परमेश्वर ने जो उसकी सहायता की उसके बारे में बता रहा है। परमेश्वर के पास मैं गया और परमेश्वर यहोवा ने मेरी सुनी बोलता है और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्या आप जानते हैं दाऊद अभिषेक पाने के बाद उसका जीवन इतना आसान नहीं था। वो 15 वर्ष तक ऐसे ही मारे मारे फिरते हुए का जीवन था और इस स्थिति में उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था, कोई मददगार नहीं था। कई बार जब आप परमेश्वर के संग चलना प्रारंभ करेंगे आपकी सहायता करने के लिए एक लोग भी नहीं होंगे और ऐसा होगा कि आपको सारे लोग छोड़ भी देंगे। ऐसी स्थितियों में परमेश्वर आपको डालेगा। ऐसी हालातों में जब डालेगा तो शत्रु भी अपना भय को आपके अंदर उपजाएगा और आपको हर तरह से निराश दिखाएगा, हर तरह से आपको ये बातों को बताएगा कि अब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन भजनकार दाऊद बोलता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से उसने निर्भय कर दिया। मेरे प्रियो, सारा के बारे में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 3 उसका 6 में, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, उसी प्रकार यदि तुम भलाई करो तो किसी भी प्रकार से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। मेरे प्रियो, जब सारा एक बुलाहट में थी अब्राहम के साथ, उसका जीवन भी इतना आसान नहीं था। हम सिर्फ अब्राहम के बारे में देखते हैं लेकिन सारा का जीवन इतना आसान नहीं था। वो भी अब्राहम के साथ एक बुलाहट में थी और प्रतिज्ञा की संतान परमेश्वर सारा के द्वारा देना चाहता था और सारा इस बुलाहट में एक अहम हिस्सेदारी थी और ये बुलाहट तो सारा के बगैर पूरा नहीं होता। तो सारा अब्राहम के साथ बनी रही और सारा अब्राहम की आज्ञा में बनी रही और उसको स्वामी कहती थी, उसकी अधीनता में जीवन को जीती रही। मेरे प्रियो, और लिखा है कि वो भलाई करती रही और किसी भी बात से वो भयभीत नहीं हुई, क्योंकि सारा का जीवन इतना आसान नहीं था। जब आप उसे देखेंगे तो उसके बारे में लिखा बहुत सुंदर थी और बहुत रूपवान थी और अब्राहम ने उसे कह रखा था, तुम मैं कहीं भी जाऊंगा तुम मत कहना कि मेरी पत्नी हो, क्योंकि अगर पत्नी कहोगी तो लोग मुझको मार देंगे और तुमको तो अपनी पत्नी बना लेंगे। और ऐसा कहकर वो उसको लेकर के अपने साथ गया। परंतु हम देखते हैं मिस्र का राजा किस प्रकार से फिरौन उसको अपने साथ ले गया, परंतु वो परमेश्वर ही था जो सारा के साथ था। और सारा जब फिरौन के राजमहल में थी तब परमेश्वर ने वहां पर उनके घराने में बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाला। तब यहाँ फिरौन इस बात को जान पाया कि ये तो क्या है, अब्राहम की पत्नी उसकी बहन नहीं है। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं उसके परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जब सारा जो भलाई सोची, उसने हाजिरा अपनी दासी की भलाई सोची और सोची कि अब्राहम इसके द्वारा एक पुत्र को
जनेगा तो बहुत अच्छा होगा, हमारा घराना, हमारी वंशावली आगे बढ़ेगी। परंतु जब वो गर्भवती हुई तो उसको ठट्ठे में उड़ाने लगी। जब उसके बच्चे जने तो वो उनको ठट्ठे में उड़ाने लगे। यानी जो घर की मालकिन थी, उसके जीवन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, कितनी चोटिल थी, कितने दुखों से भरी थी, लेकिन वो भयभीत नहीं थी, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था कि परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया है वो उसको पूरा भी करेगा। और किसी भी बात से भयभीत नहीं होती थी, इतना तक कि वो अपने स्वामी के आदर में कमी नहीं रखती थी कि तुम्हारे कारण मुझको यहाँ जाना पड़ा, तुम्हारे कारण गरार का राजा अबीमेलेक मुझे अपने घर ले गया। ऐसा करके वो लड़ती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी मेरे साथ लड़ने के लिए मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए युद्ध को लड़ने वाला उन बड़े बड़े राजाओं से मेरा परमेश्वर है, इसलिए वो भयभीत नहीं होती थी। और जब गरार का राजा अबीमेलेक, हम देखते हैं, सारा को अपने राजमहल में ले गया, तब परमेश्वर ने गरार के राजा अबीमेलेक को रात में स्वप्न के द्वारा कहा कि वो तो सुहागिन है, बोलता अगर तू उसे लौटा दे नहीं तो मैं तुझको मार डालूंगा। उसके लिए धमकी देने के लिए उसका परमेश्वर उसके साथ था और उसको उस राजमहल से परमेश्वर लेकर आया। मेरे प्रियो, इसलिए सारा किसी भी बात से भयभीत नहीं होती थी, अपने परिवार की स्थितियां परिस्थितियों से भी भयभीत नहीं होती थी। और शैतान ऐसे ही कई बार आपके जीवन में, आपके जीवन की परिस्थिति हालातों को दिखाकर आपको भयभीत कर रहा होगा, परंतु जब आप भयभीत नहीं होंगे तो परमेश्वर की बेटियां ठहरिए, क्योंकि ये जो भय है ये हमारे जीवन में दंड लेकर आता है। ये भय है जो हमारे अंदर संदेह को उत्पन्न करता है, और ये भय है जिसके कारण हम फंदे में फंस जाते हैं, और ये भय है जिसके कारण हमारे जीवन में सब कुछ बुरा हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान का ये हथियार है कि हमको भयभीत करना। और दाऊद इस प्रकार से क्यों कर लिख पाया, क्योंकि दाऊद अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि वो किस प्रकार से भय से वो भयभीत हो गया था, इतना भयभीत हो गया था कि वो पागल के जैसा हरकतों को करने लगा। और जब आप भजन संहिता 34 उसका 4 को पढ़ते हैं तो ये उस समय लिखा गया जब हम देखते हैं दाऊद, हम देखते हैं किस प्रकार से वो गत का राजा जो था उसके पास वो क्या किया था, शरण लेने के लिए गया था। अकीस, गत का राजा जो अकीस था, उसके पास वो शरण लेने के लिए गया, क्योंकि साउल उसको मारने के लिए दौड़ा रहा था। और साउल मुझे मार ना डाले, इस भय से वो गत के राजा अकीस के पास शरण लेने गया। और जब वो शरण लेने के लिए गया तो उसके कर्मचारियों ने कहा, क्या ये वही दाऊद नहीं है जो साउल के साथ युद्ध लड़ा और फिलिस्ती को मार गिराया, और जिसके बारे में ये गाया गया था कि साउल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, क्या ये वही दाऊद नहीं? ये सुन करके उसके अंदर में डर उत्पन्न हो गया। वो अकेला था, वो निस्सहाय था, वो सोचा अगर ये मुझको क्या करेंगे, बंधुआ कर लेंगे। नाना प्रकार के भय उसके जीवन में आया। एक अभिषिक्त राजा जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, एक ऐसा राजा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरता था, एक ऐसा राजा जिसको परमेश्वर बात करता था, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर की निकटता में जीवन को जीता था, वो भय से ग्रसित हो गया। भय एक आत्मा है और ये किसी के जीवन में कभी भी शत्रु ला सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु हमको सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा परमेश्वर ने दिया। इसलिए भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। मेरे प्रियो, भय एक आत्मा है और ये भय से ग्रसित हो गया दाऊद। और इस प्रकार से जब हम लोग पहला सामुएल को पढ़ते हैं, उसका 21 अध्याय और उसके हम लोग देखेंगे 12 में, जब दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा अकीस से अत्यंत डर गया, तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली। उसने उसके हाथ में पड़कर पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीर खींचने और अपनी लाश को अपनी दाढ़ी पर वो बहाने लग गया। और लिखा है, तब अकीस ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बाबला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? उसको मेरे पास लेकर क्यों आए हो? बोल रहा, क्या मेरे यहाँ बाबलों की घटी है जो वो मेरे भवन में रहने पाएगा? और इसी प्रकार से लोगों ने उसको बाबला, पागल समझकर उसको क्या क्या निकाल दिया। और तब जाकर के वो एक गुफा है जिसका नाम है अदुलाम, उसकी गुफा में पहुंच गया।
और तब वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको परमेश्वर ने पूरी रीति से निर्भय किया। आज तक एक अभिषिक्त राजा का सहायता करने के लिए कोई नहीं था, आज तक उसके साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं था, परंतु उसी परिवार के लोग जिन्होंने उसको छोड़ दिया था, वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर उसकी सुने। और लिखा है उसके पिता के घराने के सब लोग, लिखा यह सुनकर उसके भाई और उसके पिता के समस्त घराना वहां उसके पास पहुंचा। और जितने संकट में पड़े हुए लोग थे, जितने कष्टों में पड़े हुए लोग थे, जितने ऋणी लोग थे, जितने कर्जदार लोग थे, सब दाऊद के साथ आकर के खड़े हुए उसके साथ लड़ने के लिए। और ये करीब करीब 400 लोग थे। परमेश्वर का वचन कहता है कोई 400 पुरुष के उनके साथ हो लिया। और आज राजा जिसके साथ कोई नहीं खड़ा था, ये 400 लोग उसके साथ खड़े थे। मेरे प्रियो, आपको कौन सा भय सता रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें पहला यूहन्ना इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पहला यूहन्ना उसका 18 को पढ़ते हैं तो लिखा प्रेम में भय नहीं होता। जब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, आपके अंदर कोई भय नहीं होगा। और दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, उसके निकटता में गया, उसकी हुजूरी में गया और उस परमेश्वर ने मुझे निर्भय कर दिया। उसके प्रेम आपको निर्भय कर देगा। मेरे प्रियो, ये जो प्रेम है ये आपको निर्भय कर सकता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा आपको निर्भय कर सकता है। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, आप निर्भय बन जाते हैं। आपको किसी भी बात का डर नहीं होता, आपको भविष्य का डर नहीं होता। लोग आपके जीवन में तरह तरह की समस्याओं को लेकर आएंगे, कोई डर नहीं होगा। लोगों की बातें आपको नहीं डराएगी। दाऊद इन लोगों की बातों को सुनकर भयभीत हो गया था, वो डर गया था, वो पागलपन की हरकतों को कर रहा है और वो उसने चाल चलकर ऐसी हरकतों को कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उसको निर्भय बनाया और जो लोग आज तक उसके साथ नहीं खड़े थे उसके साथ खड़े हो गए। वही परमेश्वर आज आपके जीवन में करेगा। हो सकता है आज आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, हो सकता है आज आपको लग रहा है मैं अकेली हूं और मेरे सहायता करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर आपको निर्भय करेगा। जब आप उसके करीब जाएंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपकी सुन लेगा। आप उससे निवेदन करेंगे परमेश्वर मेरे साथ कोई नहीं है, वो परमेश्वर आपके लिए सहायता को भेजेगा। मेरे प्रियो, सारा किसी बात से भयभीत नहीं होती थी। वो गरार के राजा अबीमेलेक के कब्जे में थे, उस महल में थी। वो जानती थी यहाँ कोई नहीं है, अब्राहम आ नहीं सकता इतने बड़े राजा से युद्ध लड़ने, लेकिन वो जानती थी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और वो जानती थी कि मैं एक बुलाहट में हूं और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। और परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। उसी रात उसने अबीमेलेक को स्वप्न के द्वारा बताया कि वो सुहागिन है, उसको मत छूना नहीं तो तू मर जाएगा। ये परमेश्वर जो आपके साथ है, आपके शत्रुओं को क्या करेगा? धमकी देगा, आपके विरोध में खड़े हुए लोगों के से बातचीत करेगा। और परमेश्वर जब हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे प्रियो, ये भय आपके जीवन को फंदे में नहीं फंसा सकता, ये भय आपको कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर हमें सामर्थ का आत्मा दिया। जिसने दाऊद को अपना आत्मा दिया था, उसने उसको निर्भय किया, उस आत्मा ने, वही आत्मा आपको निर्भय करेगा। चाहे हालात परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको निर्भय करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, सद्रक मेशक अबेदनगो लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे, इसलिए वो आग के भट्टे से नहीं डरे, वो आग के भट्टे में जाने से भी नहीं डरे, क्योंकि वो जानते थे हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमको आग के भट्टे से बचा भी सकता है, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी बोलता है कि हम फिर भी, हे राजा, हम तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। दानियेल वो किसी भी बात से भयभीत नहीं होता था, वो सिर्फ परमेश्वर का भय मानता था, वो राजा की आज्ञा से नहीं डरा। सिप्रा और पुआ कभी भी राजा की आज्ञा से बढ़ करके, हाँ, वो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन नहीं की, लेकिन उन्होंने राजा की आज्ञा तो पाई थी कि तुम बच्चों को मार डालना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का भय माना। मेरे प्रियो, हमारे अंदर अंधकार और शत्रु और संसार का भय नहीं होना चाहिए, मनुष्य का भय नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर का भय होना चाहिए। और ये सिप्रा पुआ परमेश्वर का भय मानती थी। हम देखते हैं दानियेल परमेश्वर का भय मानती थी, हम देखते हैं सारा परमेश्वर का भय मानती थी, सद्रक मेशक परमेश्वर का भय मानता था, यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, दाऊद परमेश्वर का भय मानता था। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसको इस संसार की हर भय की आत्मा से परमेश्वर आजाद करता है, क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेलता है। और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है, सामर्थ का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, संयम का आत्मा है, और ये आत्मा हमारे हृदय में उंडेला गया। इसीलिए किसी भी बात से आप भयभीत ना हो।
भली स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो यहोवा का भय मानती है। बोलता है कौन भली स्त्री जो यहोवा का भय मानती है, वो किसी भी बात से नहीं डरती, अपने घराने के लिए बोलता हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के लोग बोलता है लाल वस्त्र पहने। मेरे प्रियो, वो लहू से ढपे, मसीह के लहू में आप सुरक्षित है। आप किस बात का भय करे? मसीह यीशु ने जब कोड़े की मार खा रहा है, वो आपके लिए वो प्रताड़ना को सह रहा था। शैतान सोच रहा था ओ ये इसको परमेश्वर के पुत्र को तो मैं बड़ा प्रताड़ित कर दे रहा हूं, लेकिन वो नहीं जानता था वो कोड़े की मार हमारा छुटकारा बन जाएगा। वो नहीं जानता था उसके लहू हमारी शुद्धता का कारण बन जाएगा, वो लहू हमारी धार्मिकता बन जाएगा। आप उसके लहू में सुरक्षित है मेरे प्रियो। आज आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। आज उसका हर एक जख्म आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन इब्रानी में और उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, और जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो जो आप ही जो उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को क्या करे? निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले। मेरे प्रिय, मृत्यु के भय से आपको छुड़ा लिया गया, शत्रु के दासत्व से, उसके फंदे से आपको छुड़ा लिया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान को दिया। आप जीवन से बढ़कर जीवन को देने के लिए वो आया है। आप जीवन से बढ़कर जीवन को पाने के लिए आप बुलाए गए। इसलिए किसी भी बात से भयभीत ना हो, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा करें, जिसने आपसे प्रेम किया और अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया। जब यीशु मसीह आपके लिए दे दिया, उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा? परमेश्वर का वचन कहता है वो क्यों नहीं देगा छंगाए, वो क्यों नहीं देगा छुटकारा? जिसने आपके छुटकारे के लिए उसने अपने ऊपर प्रताड़ना को सहा, उसने आपके लिए हर दुख को सहा, वो आपसे प्रेम करता है। और ये प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम हमको भय से मुक्त करता है, क्योंकि परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि भय जो आता है वो हमारे जीवन में दंड को लेकर, फंदे को लेकर, निराशा को लेकर, संदेह को लेकर और हमारे जीवन में दासत्व को लेकर आता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, वो आत्मा हमारे जीवन में जय छुटकारे को लेकर आता है। वो आत्मा हमारे जीवन में बहाली को लेकर आता है, जिस प्रकार से दाऊद के जीवन में लेकर आया, जिस प्रकार से दानियल के जीवन में लेकर आया, जिस प्रकार से सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में लेकर आया, जिस प्रकार से यूसुफ के जीवन में लेकर आया। उसने परमेश्वर का भय माना और बुराई से उसने बैर किया, और परमेश्वर एक दिन उसको उस जेल खाने से निकाला और मिस्र का प्रधान बना दिया। मेरे प्रिय, जिसने दाऊद को फंदे से, उस मृत्यु के फंदे से, उस भय के फंदे से निकाला, और वो डर से जो भयभीत पड़ा हुआ गुफा में था, वहां उसके लोग उससे मिलने आए। और इसलिए तो कहता है, मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब आप उसके पास आए, वो आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे आबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्यारे पिताजी आपके पास आते हैं, आपके हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके निकटता में आते हैं पिता। सचमुच पिता, जब हम आपके पास आते हैं, आप हमारी सुनते हैं प्रभु जी, और पिता अपने बच्चों को पूरी रीति से निर्भय करते पिता, जो भय के कारण सो नहीं पा रहे, जो भय के कारण परमेश्वर प्रभु जी हाँ बेचैन है प्रभु, चिंताओं में प्रभु शत्रु ने कई प्रकार के फंदे डालकर रखे। आज हर एक फंदों को प्रभु हम यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार के भय से, अपने भविष्य के भय हो प्रभु जी, चाहे अनिश्चितता का भय हो, चाहे किसी भी प्रकार का भय हो, आज यीशु के नाम से सारे बंधन को हम तोड़ते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आज खुदावन यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है आपने अपने बच्चों को भय की आत्मा को नहीं दिया। हाँ पिता की ये भयभीत हो परमेश्वर पिता, परंतु सामर्थ का आत्मा को दिया है पिता, प्रेम का आत्मा को दिया है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, संयम का आत्मा को दिया आज खुदा उन यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन पर कब्जा करे। हर प्रकार के परमेश्वर भय को हम निकलने का आदेश करते हैं इनके जीवन से। हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरियां यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर जाए। खुदावन परमेश्वर पिता, ये जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र लहू के लिए यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। उसी लहू के द्वारा प्रभु ने जय को पाया पिता।
खुदावन परमेश्वर, आपकी धार्मिकता के लिए पिता आपका धन्यवाद, आपके कोड़े की मार के लिए यीशु आपका धन्यवाद, आपकी उन प्रताड़नाओं के लिए यीशु आपका धन्यवाद, आपके घायल होने के लिए यीशु आपका धन्यवाद, आपके किल से छीने जाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। विधि का उल्लेख जिनके नाम पर उनके विरोध में लिख दिया गया है, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते रिबांदा खाला। हर प्रकार की अनिश्चितता का भय यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर जाए। जो भविष्य का डर शत्रु इन्हें दिखा रहा है प्रभु, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है पिता। हाँ पिता, ये शत्रु को दिखाने जाए प्रभु कि तुम्हारा ही भविष्य अंधकार में है, क्योंकि हमारा भविष्य तो हमारे परमेश्वर के हाथों में। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों को जय को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, आपका वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद होगा। आज मैं इस वचन की घोषणा आपके लोगों के जीवन के लिए करती हूँ। इस वचन की घोषणा मैं आपके लोगों के जीवन के लिए करती हूँ। खुदावन ये जीवन से बढ़कर जीवन को जीने पाए, हर प्रकार का कर्ज का बंधन टूटे। हाँ पिता, हर प्रकार के ऋण की समस्या जाती रहे यीशु के नाम से। जो दुखी है प्रभु जी, अपने आनंद अपनी शांति से भर दे। खुदावन पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आप अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य को कर रहे, इस घड़ी आपका धन्यवाद देते हैं। जय और छुटकारे को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।